मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तदुद्यत विनंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। आज हम सब षष्ठम दिवसीय इस सप्ताह सत्र पर ज्ञान गंगा में अवगाहन करने जा रहे हैं। केवल एक ही संकल्प संसार पृथ्वी मानव का एक ही मात्र संकल्प होता है कि कहीं न कहीं भगवत कृपा से जो मिला हुआ जीवन है ये सार्थक हो जाए और जीवन को सार्थक बनाने हेतु जब तक भगवत शरणागति ना हो जाए तब तक जीवन व्यर्थ ही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो इस धरा में आया है पता नहीं किन किन योनियों में जन्म लेता हुआ आया होगा और अब जाकर कहीं उसे मानव का तन मिला हुआ है। यदि ये मानव का तन भी व्यर्थ हो गया तो आगे सुधरने के लिए जहां से आया था वहां पहुंचने तक बहुत समय लग जाएगा। वहां से जब आया था तब बिल्कुल शुद्ध था, निर्मल था, पर यहां आने के बाद ऐसा माया ने लपेटा कि जैसे कोई प्यासा व्यक्ति दौड़ रहा हो। सरोवर भरा है सामने पूरा, इतना सरोवर भरा है कि जिसकी थाह नहीं है, परंतु प्यास के मारे सरोवर के किनारे किनारे तड़प रहा है। प्यासा बेचैन हो रहा है, इतनी प्यास लगी है कि कंठ सूख गया है और किस पल किस क्षण प्राण निकल जाए। पर घूम कहाँ रहा है? बिल्कुल सरोवर में जहां पानी अथाह भरा हुआ है, पर पानी दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पानी के ऊपर काई जम गई है, परत बर परत काई जमी हुई है और काई से ढका हुआ पूरा सरोवर दिखाई एक बूंद जल की नहीं पड़ रही। बेचारा सरोवर के किनारे खड़ा था, भटक भटक के पानी की खोज में प्राणों का अंत कर दिया, पर एक बूंद पानी का नहीं मिला। उसी प्रकार जीव के हृदय में ही परमात्मा भरा हुआ है, हर क्षण हर पल साथ रहता है। प्रभु कहते हैं, देख जहां तूने छिपने की कोशिश करी मैं तो तुझे ढूंढ करके निकाल लिया, अब तेरा नंबर है, मैं छिप जाता हूं, तू जरा मुझे ढूंढ करके बता। इतना बड़ा नाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो जब जब तूने कहा तू जाकर छिपा तो मैं तुझे ढूंढ करके निकाल लिया, परंतु अब मैं छिप जाता हूं, जरा तो मुझे ढूंढ कर बताओ। और जिस दिन तूने मुझे ढूंढ कर बता दिया, पकड़ लिया, उस दिन से मैं सत्य कहता हूं कि तेरा मेरा नाता कन्फर्म और ये आवागमन का चक्र बिल्कुल खत्म। फिर तू मेरा ही रूप हो जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, हृदय में ठाकुर जी बैठे हैं
परंतु कभी इस मंदिर में कभी उस मंदिर में जीव ढूंढता भाग रहा है, घूम रहा है, पर एक पल उस ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बन पाता। मतलब ये कि जब तक जीव ईश्वर को ना प्राप्त कर ले, भगवत चरणारविंद में मन ना लग जाए, उनकी कृपा का पात्र ना हो जाए, तो जीवन बेकार है। पर वो परमात्मा तो अण अण में, कण कण में उन्हीं की ही सत्ता विद्यमान है, हृदय में विराजित है। जंगल में ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं, घर बैठे प्रभु मिल सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज ये ब्रजवासी क्या कहीं जंगल में गए थे, पर केवल एक भाव था, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और आज ब्रजवासियों को मेरे गोविंद मिल गए। भगवान ने अपने ग्वाल वालों की मंडली के सहित पूरे ब्रजवासियों को लेकर के श्री गिरिराज जी का दिव्य पूजन करवाया, परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की, और पूजन कराकर अपने अपने घरों में सब ब्रजवासी वापस रह गए। बोलिए गिरिराज जी महाराज की। गिरिराज जी का जयकारा लगाते लगाते सब ब्रजवासी अपने अपने घरों में। इधर इंद्र ने देखा कि अरे हर वर्ष ब्रजवासी आज के दिन मेरा पूजन करते हैं, पर आज तो कछु आयो ना है। सो इंद्र ने अपने गणों को आदेश दिया, जाओ देखो क्या आज ब्रजवासी मेरा पूजन करना भूल गए। गणों ने कहा, सरकार वहां तो आपका पत्ता साफ हो गया। क्यों? क्योंकि वो जननंद का लाला है ना, यशोदा नंदन, उसने आज आपकी जगह में गिरिराज जी का पूजन करवा दिया। अब तो महाराज बड़ा क्रोध आया इंद्र को। गणम सावर्तकम नाम मेघाणाम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्य चाहे समान्युता। इतना क्रोध आया कि देवराज ने अपने गणों को बुलाया, मेघबालाओं को, और बोला जाओ ब्रजमंडल में इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए, सीधे यमुना में लग जाए। अब तो महाराज ब्रजमंडल में बिजली कड़कने लग गई, बदल चढ़ गए, बारिश का समय हो गया, बिजली चमचमाने मेघबालाएं गरजने लग गई, ऐसी गर्जना भई, ब्रजवासी भयाक्रांत हो गए, डर गए। कैसे यदि कोप से बचना है तो गोविंद की शरण में चलना होगा। और सभी ब्रजवासी आज प्रभु के चरणों में आ गए। तुम्हारे कहने से हमने इंद्र की वर्षों की चली आ रही पूजा बंद करी और गिरिराज जी की पूजा करी। परिणाम तुम्हारे सामने है। अब इस इंद्र को कोप से हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान ने कहा, चिंता मत करो, जिसकी तुमने पूजा करी है वही तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा। आज मेरे गोविंद सभी ब्रजवासियों को लेकर के सीधे गिरिराज जी पुनः आए। इंद्र इधर क्रोध में तनफना रहा था, बोल पड़ा, वाचालम बाल संस्तब्धमज्ञम पंडितमानिनम कृष्ण मर्तम पाश्रित्या गोपालो चांतकारिणाम। इस उद्दंड कृष्ण को मैं देखता हूं कि मेरी वर्षों की चली आ रही पूजा को इसने बंद करवा दिया
अब देखता हूँ ब्रजवासियों की रक्षा कैसे करेगा। गोपागोप्यस्य सीतार्ता गोविंदम शरणं ययो। सभी ग्वाल बाला प्रभु के शरण में आए और प्रभु ग्वाल बालों को लेकर के सभी को गिरिराज जी की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान गिरिराज जी में आकर जैसे छोटे छोटे बालक खेल करते हैं, उसी प्रकार भगवान ब्रजवासियों से बोल पड़े, भैया अभी अभी मेरे गुरुजी ने मेरे कान में कछु कह दी नहीं। लाला तुम्हारे गुरुजी ने यदि कान में कछु कहो तो हमको का पति, तुम बताओ क्या कही तुम्हारे गुरुजी ने। भगवान ने कही, भैयाओ गुरुजी का आदेश है कि आप सब लोग वो गुरु गिरिराज जी को उठाए लो और मेरे नीचे खड़े है जाओ। ये मोते गिरिराज जी कह रहे। ब्रजवासियों ने की, भैया कन्हैया एक बात बता, ये 7 कोस लंबा चौड़ा पर्वत हमारे हाथन में इतनी शक्ति तो ना है कि हम या गिरिराज जी को उठाए सके, या को कैसे उठाए लेंगे। भगवान ने कही, देखो यदि उन्होंने कान में कहा है तो वो खुद उठवा में की भी व्यवस्था करेंगे। प्रयास करने में क्या जाता है, चलो प्रयास कर लेते हैं। और महाराज सभी ब्रजवासियों के देखते देखते प्रभु ने ऐसा लीला करी। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजन कि किसी को विदित भी नहीं होने दिया। त्वयि कहने हस्तेन कृत्वा गोवर्धनम चलम दधार लीलया कृष्ण छत्रायाकर दुंदुभि। जैसे बरसात में छोटे छोटे बच्चे कुकुरमुत्ता को उखाड़ करके घूमते हैं, उसी प्रकार प्रभु ने कुकुरमुत्ते की भांति छत्रा के इव उस कुकुरमुत्ते की भांति प्रभु ने गिरिराज जी को ब्रजवासियों के साथ उठा लिया। आज ब्रजवासी सोच रहे थे, वाह अब तक तो हमको पता नहीं था पर आज पता पड़ गया। भगवान ने कहा, देखा हमने कहा था ना कि गाय चरावे ब्रज के ग्वाला और माखन खामे मथुरा के लाला। आज वो ताकत काम में आई कि नहीं आई। ब्रजवासियों ने कहा, हाँ भैया समझ गए कि हमारे अंदर भी कुछ ताकत है। हम तो सोच रहे थे कि इतनी शक्ति नहीं है, पर आज हम सब लोगों ने 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को उठा लिया। ये जो चोरी कर करके माखन खाए वही को फल है भैया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान ने इस पर्वत को तो उठा लिए। सभी ब्रजवासी आगे नीचे पूरे 24 घंटे हो गए। बारिश होते और ऐसी वैसी बारिश नहीं मूसलाधार वृष्टि हो रही थी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन पूरे 6 दिन होने को आए परंतु एक बूंद पानी नीचे नहीं आया। 6वें दिवस ब्रज के ग्वालों ने कहा, भैया कन्हैया एक बात बताओ, यदि हमारा ये हाथ दुखने लग जाए तो हम अपना बायां हाथ कंधा लगा लेते हैं, लट्ठी लगा अपनी लाठी को लगा रखे हैं। पर भैया आज 6वां दिन है, तू जिस प्रकार ये कनिष्ठिका छोटी सी अंगुली में गिरिराज जी को धारण करवायो वही मुद्रा में अब तक खड़ा है। क्या तेरी ये कनिष्ठिका में दर्द नहीं होता? और जब हम ज्यादा थक जाए तब हम अपनी लाठी का सहारा देकर के नीचे भी बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, विश्राम कर लेते हैं थोड़ा सा, और विश्राम के उपरांत फिरा कर लग जाते हैं। पर भैया 6 दिन है गए, 6 रात्रि है गई,
ना तो तुमने जल पियो और ना तो तुमने एक बार विश्राम कियो, ना तो तुमने नीचे हाथ का किया। भैया क्या तुमको दर्द ना हो बे? अब भगवान सोच रहे हैं कहें तो कहें क्या। ब्रजवासियों ने कहा भैया कन्हैया ऐसो करो, जाओ न थोड़ी से तुम भी कछु विश्राम कर लो। भगवान ने कही मैं यदि विश्राम करने लग जाऊंगा तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। ब्रजवासियों ने कही वाह कन्हैया, तो का तू ये सोच रहा है कि तू ही गिरिराज जी को धारण कर रखा है, हम सब मिट्टी के पुतला हैं। अरे भैया हम सोच रहे हैं कि छोटो सो लाला है, छोटो सो कन्हैया है, या के हाथ में दर्द है रे हो वो, या तो हमने कह दी कि थोड़ी से विश्राम कर ले। लाला एक बात बता, हमने इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी लठियां लगा रखी है, अपने कंधन ने तोड़ रहे हैं, तो क्या तूने ही खड़ा इस पर्वत को उठा रखा है क्या? भगवान ने कही ये तुम्हारी लठियाओं से काम नहीं चलेगा, गिरिराज जी को मैंने ही धारण कर रखा है, और यदि मैंने अपनी कनिष्ठिका को नीचे कर लिया तो ये नीचे आ जाएंगे। ब्रजवासियों ने कही वाह भैया, एक बात बता तेरी इस कनिष्ठिका में क्या है? भगवान ने कहा मैं भगवान हूँ इसलिए ले रखा हूँ। भगवान ने ब्रजवासियों ने कहा वाह कन्हैया, अच्छा एक बात बता, हम भी मान लें कि तू भगवान है, तूने ऐसो कौन सो काम कियो कि हम तो तू समझें कि तू भगवान है? प्रभु ने कहा मैंने पूतना को मारियो, अघासुर मारियो, बकासुर मारियो, धेनुकासुर मारियो। ब्रजवासियों ने कहा वाह कन्हैया, वाह पूतना को तूने मारी, और वह मरी मराई में 4 लट्ठियां तो हमने भी मारी, हमें कौन सी बड़ी बात है? भगवान ने कही लो कर लो बात, यदि मैं कहूं कि मैं भगवान हूं तो ये कहते हैं कौन सो ऐसो काम कियो। पीछे से ग्वाला बोल गया भैया यदि तू भगवान है तो एक बात बता, कल जब हमारी कुश्ती की प्रतियोगिता चल रही, वह कुश्ती की प्रतियोगिता में तो मैंने तो कुछ 4 बार पटकी। कुश्ती की प्रतियोगिता में मैंने कन्हैया तो 4 बार पटक्यो, तू भगवान है तो मुझे जीत के दिखा देता। अब भगवान ने कई लोग कर लो बात, यदि मैं कहूँ भगवान हूँ तो ये कहते हैं कि मुंह धोबो आवे ना है, हमसे जीत ना सके और हम सबके सामने आकर भगवान बने। हम तो सोच रहे छोटो सो लाला है, थोड़ी विश्राम कर ले, और वह तो अपने आप को भगवान बताए रहे। मेरे गोविंद ने कहा तो ठीक है, चलो मैं विश्राम कर ही लेता हूँ, आप सब लोग ने थोड़ी से संभाल लो। सबने अपनी अपनी लठिया कंधा लगाई, और जैसे प्रभु ने अपनी कनिष्ठिका अंगुली को थोड़े से नीचे को किए कि चक 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 करके सारे के सारे बांस और लठियां टूटने लग गईं। ब्रजवासी चिल्ला पड़े, अरे कन्हैया भैया संभार संभार लाला, ये नीचे आए रहे हो आए रहे हो आए रहे हो, संभारियो संभारियो लाला। सो भगवान फिर से धारण करके खड़े हैं। ब्रजवासियों ने कही चोरे लाला एक बात बता, अब तक तो हम सोच रहे कि हम सबने गिरिराज जी को उठाए रखे, पर हमें तो अब मालूम पड़ी कि हम तो मिट्टी के पुतला बने खड़े इधर उधर चटक रहे, या गिरिराज जी को तो भैया तूने ही धारण कर रखे। पर भैया एक बात बता, तेरी एक कनिष्ठिका में इतनी ताकत कहां से आ गई तेरे अंदर कि तूने भैया गिरिराज जी उठाएगी? भगवान ने कही अब का कहूं, यदि मैं कहूंगा भगवान हो तो ये मानवे को तैयार ना है, कहूं तो कहूं क्या? भगवान प्रभु कहते हैं देखो भैया, कछु माखन को बड़े बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जो की कृपा सो मन गिरवर लियो ठाय।
कछु तो लाला मैंने जो माखन चोरी करी ब्रज गोपिकाओं के यहाँ जा जा करके, और वो माखन का सेवन किया, वो माखन की शक्ति है। और कछु गोपन करी सहाय, कुछ आप ग्वाल बालों ने सहयोग किया मेरा। ग्वाल बालों ने कहा भैया कन्हैया एक बात बता, हमने तेरा क्या सहयोग किया? भगवान ने कही जब गिरिराज जी को उठाए रहे तो मेरे गुरुजी ने मेरे कान में एक मंत्र दियो। कौन सा मंत्र? वो मंत्र की ये महिमा है कि जब वह मंत्र का मैं जापन करूं, वह समय जो भी मुंह को देखे हो तो देखते ही उसके अंदर की शक्ति मेरे अंदर सारी की सारी आ जाएगी। और जा समय में गिरिराज जी उठाए रहे हो, वह समय वह मंत्र को मैं जापन कर रहे हो, और मंत्र जापन करते करते तुम सब ब्रजवासी तकतकी लगा करके मुंह देख रहे, तो तुम्हारे अंदर की जितनी शक्ति है वो मेरे अंदर आ गई। ब्रजवासियों ने कही चोरे लाला, नंद के छोरा, कल तो तुम माखन मिश्री चुराए रहे हो और यह शक्ति चुराना कब से सीख गया? हम तो सोच रहे कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है, हम याते निर्बल क्यों हो रहे हैं? कल मैंने अखाड़े में तो 4 बार पटकियो और आज मैं तुमसे कमजोर कैसे हो गया? ब्रजवासियों ने कही अब समझ में आई कि जब हमारे अंदर की जितनी शक्ति है जब तेरे अंदर चली गई तो हम तो कागज के बने पुतले की भांति हो गए। कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जो की कृपा सो, मैंने गिरिवर लियो उठाए। और श्री किशोरी श्री राधा जी के चरणों की कृपा से मैंने ये गिरिराज उठा लिया। पर स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजन,